क्या आप जानते हैं 10 में से एक व्यक्ति डायबिटीज़ से जूझ रहा है। साथ ही 40% लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उन्हें डायबिटीज़ है। ये डेटा WHO की वेबसाइट पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। इंडिया में लगभग 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। हरिओम, मैं योगाचार्य पंकज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साइलेंट किलर पे जो आपके शरीर को साइलेंटली नुकसान पहुंचा रहा है, चुपचाप आपकी बॉडी को डैमेज करता जा रहा है। और इस प्रॉब्लम को यदि हमने स्टार्टिंग में कंट्रोल नहीं किया तो विद द टाइम ये आपके अदर ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं और स्टार्टिंग के स्टेज में इसको क्योर भी किया जा सकता है। योग और प्राणायाम के द्वारा किस प्रकार से आप इस डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं या फिर नियंत्रित कर सकते हैं। पहला आसन का अभ्यास हम करेंगे, वह है आपका मंडूक आसन। मंडूक आसन को किस प्रकार से करना है, सबसे ज़रूरी इस विषय पे आपने ध्यान देना है। यदि आप मंडूक आसन का अभ्यास गलत करेंगे तो प्रॉपर बेनिफिट आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले आपने वज्रासन में बैठ जाना है। उसके बाद आपने अपने अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़ लेना है, दोनों हाथों को बंद कर लेना है। इसके बाद दोनों हाथों को नेवल को छोड़ना है। नेवल के लेफ्ट और नेवल के राइट दोनों हैंड्स को प्लेस कर लेंगे। आप श्वास भरेंगे, कंप्लीट इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। एब्डोमेन को स्क्वीज किया, जितना आप स्क्वीज करें, स्क्वीज मीन्स उड़ान बंद लगाना है। अपने पेट को अंदर की तरफ खींच लेना है, पूरा अंदर खींच के फिर आप धीरे धीरे आगे आ जाएंगे। जब पूरा आगे आ जाएंगे इसके बाद आपने धीरे धीरे सांसों को लेना शुरू करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जी, सिर्फ आसन करना ही चैलेंज नहीं है, आसन को ठीक करना सबसे बड़ा चैलेंज है। इसमें जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपका एब्डोमेन एक्सपेंड होगा और एक्सहेल करेंगे तो एब्डोमेन स्क्वीज होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट सेकंड अभ्यास के ऊपर बढ़ते हैं, वह है नौका आसन यानी कि बोट पोज। इस अभ्यास को आप दोनों हैंड साइड में रख के भी कर सकते हैं, अदरवाइज विदाउट हैंड यूज करे भी कर सकते हैं। मैं आपको इजी वे दिखा रहा हूँ। दोनों हैंड्स को साइड में प्लेस किया, कोर को एंगेज किया, आपने थाइस को टाइट किया और धीरे धीरे दोनों लेग्स को अप कर लिया। यहाँ स्ट्रेट करेंगे, धीरे से श्वास भरेंगे और स्लोली एक्सहेल। इस आसन में ट्राई करेंगे आप 10 to 20 डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर लें, फिर धीरे धीरे पुनः वापस आ जाएंगे। और जो व्यक्ति डायरेक्टली कर सकते हैं वो इसी तरह से दोनों हैंड्स को रिलीज कर देंगे और स्टे करेंगे। पर अगला अभ्यास है हमारा पवन मुक्त आसन का। इसके लिए आप लेट जाएंगे। सर्वप्रथम आपने दोनों लेग्स को फोल्ड करके चेस्ट पे ले आना है। आप गहरा लंबा सांस भरेंगे, एब्डोमेन को जितना एक्सपेंड कर सकते हैं और एक्सहेल करके अंदर की साइड ले जाएंगे, स्क्वीज कर लेंगे इसको। देन स्लोली जितना पॉसिबल हो अपने हैंड्स को लॉक करेंगे और स्टार्टिंग में आप हेड को डाउन भी कर सकते हैं यदि आपकी नेक पे स्ट्रेन आए, अदरवाइज आप नेक को लिफ्ट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे मेन टारगेट आपको हो सकता है सफोकेशन महसूस हो तो आप इसको थोड़ा सा रिलीज कर लेंगे। अब लेकिन ब्रीदिंग जरूर करनी है क्योंकि जब तक आप एब्डोमेन को एक्सपेंड नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अगला अभ्यास है हमारा धनुरासन। इसके लिए आप एब्डोमेन साइड आ जाएंगे। सर्वप्रथम आपने दोनों लेग्स को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने राइट हैंड से राइट लेग और लेफ्ट से लेफ्ट लेग दोनों को ग्रिप करना है। सबसे पहले इसमें फोकस ये करना है कि आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। एक बार पेट को पूरा एक्सपेंड करेंगे, फुलाएंगे, पूरा पेट फुला लिया। उसके बाद धीरे धीरे आपने दोनों लेग्स को स्ट्रेच कर देंगे। आप स्लोली एक्सहेल करके रिलीज कर दें। अब पुनः डीप इनहेल, एक्सहेल। ये ध्यान रहे आपका जो पूरा प्रेशर है, आपका जो पूरा वेट है आपका, वो आपके एब्डोमेन पे है। यदि पूरा आपका प्रेशर और वेट एब्डोमेन पे नहीं आएगा तो इसका प्रॉपर जो बेनिफिट है वो आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही आपने डीप ब्रीदिंग का विशेष ध्यान देना है कि सांस भरते हुए एब्डोमेन को एक्सपेंड करना है, सांस छोड़ते हुए आपने रिलीज करना है। तो ये 4 ऐसे आसन हैं जो नियमित अभ्यास से आपके शुगर को कंट्रोल करेंगे और स्टार्टिंग के स्टेज में इसको क्योर करेंगे। यदि आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।